वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस 18वें वीडियो लेक्चर से आज अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट की यूनिट थर्ड का आरंभ करेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इस यूनिट में मुख्यतः विद्युत धारा, इसके प्रकार, धारा घनत्व एवं सातत्य समीकरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ दर का तात्पर्य एकांक समय से है, अर्थात धारावाही तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। तो परिभाषा से विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, चार्ज अपॉन टाइम। मान लिया कि अति अल्प समय डेल्टा टी में प्रवाहित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू है, तो परिभाषा से डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी ये विद्युत धारा का मान होगा। यदि समय अति अल्प हो अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो इसे डी क्यू बाय डी टी भी लिखा जा सकता है। अब इसके मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर है। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में अथवा धनावेश की गति की दिशा में ली जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस दिशा में किसी तार में धनावेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा की दिशा भी उसी दिशा में ली जाती है। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा उससे ठीक विपरीत दिशा में ली जाती है। दिशा होने के उपरांत भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसके कारण इसे अदिश लिया जाता है। सामान्य अर्थों में समझें तो यहाँ पर ये चीज देखनी इंटरेस्टिंग है कि डेल्टा क्यू का मात्रक कूलाम, यदि मैं 1 कूलाम लूं, dt समय मैंने 1 सेकंड ले लिया, तो मेरे अकॉर्डिंग ये राशि विद्युत धारा 1 एम्पियर होनी चाहिए। ये एक इसकी सामान्य परिभाषा है कि यदि किसी तार के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से इकाई समय में इकाई परिमाण का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा भी इकाई एम्पियर ही होगी। परंतु इसकी अंतरराष्ट्रीय परिभाषा अलग है। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा में अपने जो फॉर्मूला लेते हैं वो है F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ये मैग्नेटिज्म में ये चैप्टर में ही ये आता है फॉर्मूला, जो आपने 12th क्लास में पहले पढ़ा हुआ है। दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। I1 I2 अपॉन R ये फॉर्मूला है जो दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को बताता है, जो उनके चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। अब यदि इसमें R की वैल्यू 1 कर दें, 1 मीटर दूरी पर दो समानांतर धारावाही चालकों को रख दें, निर्वायु अथवा निर्वात में म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यदि ऐसी स्थिति में उनके मध्य बल का मान 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तो उस स्थिति में प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये परिभाषा अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है या साइंटिफिक डेफिनेशन भी इसी को बोलते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आने पर अपने 1 कूलाम बटे 1 सेकंड नहीं परिभाषित करेंगे, अपने इस चुंबकीय बल के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दी जाती है। अब आता है धारा के प्रकार।
सर्वप्रथम है स्थायी धारा या दिष्ट धारा। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, वह जो एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। समदिष्ट धारा का समय के साथ खींचा गया आरेख समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है। अस्थायी धारा ऐसी धारा जो एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है, किंतु जिसका मान समय के साथ परिवर्तित हो, अस्थायी धारा कहलाती है। तो यहाँ समझने की चीज यह है कि दोनों ही धारा, चाहे स्थायी धारा कहें चाहे अस्थायी धारा कहें, नॉन स्टेडी करंट या स्टेडी करंट, दोनों में ही जब आरेख खींचा जाएगा, आरेख होगा यहाँ एक अक्ष पर होगा समय, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस है, इस पे अपने यदि करंट को प्रदर्शित करें, तो यदि करंट समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा आ जाए, तो ये एक स्थायी या दिष्ट धारा को बताती है। परंतु यह अस्थायी धारा को बताएगी यदि ये परिवर्तन इस प्रकार से हो। दिशा समान है। दिशा समान होने का तात्पर्य यह है कि धारा का मान एक ही तरफ है, अर्थात ऊपर की तरफ माने तो एक पॉजिटिव करंट ही है। यदि धारा समय अक्ष को कट करके नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगी, तो अपने कहते हैं कि धारा की दिशा परिवर्तित हुई है। अर्थात यहाँ पर धारा एक ही तरफ रही है, अर्थात धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु उसका परिमाण परिवर्तित हो रहा है। ऐसी धारा को अपने अस्थायी धारा कहते हैं। अगला प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जिसकी दिशा निश्चित नहीं होती है तथा निश्चित समय अंतराल के पश्चात धारा की दिशा विपरीत हो जाती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा का आवर्ती परिवर्तन होना आवश्यक है। जैसे कि पहले भी अपने इस बारे में बात की थी कि जो धारा है वह समय के साथ परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए मैंने ये एक आरेख बनाने का प्रयास किया है जिसमें वाई एक्सिस पर करंट, जैसे प्रीवियस स्लाइड में था, और एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया है। यदि करंट किसी भी टाइप में टाइम एक्सिस को क्रॉस करके नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, तो कहते हैं धारा की दिशा परिवर्तित हो गई है। इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे त्रिकोण की तरंग। त्रिकोण में इस प्रकार का ट्रायंगुलर वेव फ्रंट होगा, इस टाइप में ट्रायंगल पार टाइप में चेंजेस आएंगे। दूसरा है वर्गाकार। वर्गाकार में ये जो परिवर्तन होगा, ये वर्ग की फॉर्म में होगा, अर्थात जो करंट होगी कुछ समय तक कांस्टेंट, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज, फिर कांस्टेंट, फिर करंट की डायरेक्शन चेंज। ऐसे करंट को, यदि करंट इस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो इसे वर्गाकार तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है जटिल तरंग। जटिल तरंग थोड़ा सा अलग प्रकार का है, जिसमें परिवर्तन इतने ज्यादा आवर्ती प्रकार के तो हैं, परंतु उसको कोई फिक्स शेप नहीं कहा जा सकता, जैसे इस प्रकार से। अब ये ना तो कोई फिक्स पैटर्न है, ट्रायंगुलर है, ना स्क्वेयर है, ये यादृच्छिक रूप से मतलब आवर्ती तो है, परंतु एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग ये परिवर्तन हो रहे हैं, इसे जटिल तरंग कहते हैं। लास्ट है जो मुख्य प्रकारों में, वो है ज्यावक्रीय तरंग, जिसको साइनोसॉइडल करंट भी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसमें साइन या कोसाइन के फंक्शन के रूप में इस तरंग को लिया जाता है। ये जो ग्राफ में यहाँ प्रदर्शित किया करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, साइन का है, क्योंकि समय t बराबर 0 पर करंट 0 होगी, ये ज्यावक्रीय तरंग होती है। क्योंकि ज्यावक्रीय तरंग को साइन या कोसाइन के फंक्शन में प्रदर्शित किया जा सकता है, अतः इन तरंगों का अवकलन, समाकलन अथवा गणितीय विश्लेषण अत्यंत सरल होता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, नियम से सेम रखे हैं, एक्स एक्सिस पर समय है, वाई एक्सिस पर करंट है। यदि करंट समय के साथ नियत बना रहे, तो इस प्रकार के धारा को बोलते हैं अपने स्थायी अथवा दिष्ट धारा। ऊपर लिखे हुए तीनों ऑप्शंस में से चयन करना है ये कौन सा करंट है। बी पार्ट में चेक करें
तो यहाँ धारा में परिवर्तन हो रहा है, परिमाण नियत नहीं है, परंतु धारा समय एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रही है, इसलिए ये अस्थायी धारा कहलाएगी। स्थायी धारा में परिमाण कांस्टेंट, दिशा में परिवर्तन नहीं। अस्थायी धारा में परिमाण परिवर्तनशील, दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखें सी ग्राफ को, तो इसमें परिमाण में परिवर्तन हो रहा है परंतु दिशा नहीं बदल रही, तो ये फिर से अस्थायी धारा। और डी पार्ट देखें तो दिशा परिवर्तित हो रही है, टाइम एक्सिस को कट करके करंट नीचे की तरफ प्रदर्शित है, इसका मतलब ये दिशा में परिवर्तन होते ही ये प्रत्यावर्ती धारा। ई में देखें, परिवर्तन है, जटिल प्रत्यावर्ती धारा है, दिशा परिवर्तित है, परिमाण परिवर्तित है, तो प्रत्यावर्ती धारा। और ये फिर से साइनसोइडल फंक्शन आ गया, ये भी प्रत्यावर्ती धारा है। तो धारा और समय के आरेख के आधार पर अपने स्थायी धारा, अस्थायी धारा अथवा प्रत्यावर्ती धारा में से किसी एक का चयन आसानी से किया जा सकता है। अब आता है धारा घनत्व। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। यदि चालक के अल्पांश क्षेत्रफल ds के अभिलंबवत विद्युत धारा di प्रवाहित हो रही हो, तो धारा घनत्व J बराबर di/ds n कैप, जहां n कैप पृष्ठ अल्पांश ds पर एकांक अभिलंबवत सदिश है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए देखें तो J डॉट डी एस इक्वल टू डी आई आएगा और करंट का टोटल मान J डॉट डी एस का समाकलन हो जाएगा। दिए गए चित्र में एक बैटरी की सहायता से धारा I प्रवाहित हुई जो एक पृष्ठ क्षेत्रफल A1 से प्रवेश करती है। ये जो क्षेत्र यहाँ प्रदर्शित है, इसमें ds की दिशा देखें तो तल के लंबवत हो, तो तल के लंबवत है और धारा भी पृष्ठ के अभिलंबवत ही प्रवेश कर रही है, इसलिए यहाँ पर धारा घनत्व का मान बनेगा I/A1, कुल धारा I डिवाइडेड बाय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो धारा के लंबवत है वो है A1। यही धारा जब इस आकृति से बाहर निकलेगी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होने के कारण यहाँ करंट का मान I ही रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में कभी भी करंट नहीं बदलता, अपॉन A2। समान धारा होने के उपरांत भी धारा घनत्व अलग अलग है। A2 क्षेत्रफल कम होने के कारण धारा घनत्व अधिक होगा, जबकि A1 क्षेत्रफल अधिक होने के कारण धारा घनत्व कम प्राप्त होता है। इसलिए श्रेणी क्रम में धारा समान होने के उपरांत भी धारा घनत्व अलग अलग प्राप्त हो सकता है, जो उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब है सातत्य समीकरण। यदि किसी आयतन को बद्ध करने वाले पृष्ठ से होकर जाने वाली आवेश की मात्रा शून्य न हो, तो समय के साथ उस आयतन में आयतन आवेश घनत्व में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि किसी विशिष्ट आयतन अल्पांश में आवेश में परिवर्तन की दर उस आयतन अल्पांश में बाह्य प्रवाहित आवेश की दर के तुल्य होती है। चित्र में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसका आयतन V है, आवेश घनत्व इसका रो है, आयतन आवेश घनत्व अर्थात एकांक आयतन में आवेश रो है, इसके अंदर टोटल चार्ज Q है, किसी भी पृष्ठीय अल्पांश ds, ये सर्किल की फॉर्म में पृष्ठीय क्षेत्रफल की कल्पना की है जिसकी दिशा तल के लंबवत है। यदि यहाँ पर धारा घनत्व J हो तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से बाहर जाने वाली धारा J डॉट ds से मिलेगी, और पूरे क्षेत्रफल के लिए यदि समाकलन कर दें तो संपूर्ण पृष्ठ से प्रवाहित धारा हो जाएगी J डॉट ds। धारा बाहर जाना मतलब आयतन के अंदर आवेश में कमी हो जाएगी, इसलिए पृष्ठ द्वारा बद्ध आयतन में से निर्गत धारा का मान
पृष्ठ S द्वारा बद्ध आयतन में आवेश के ह्रास की दर अर्थात कमी की दर के बराबर हो। I धारा प्रवाहित होने के कारण आवेश के परिमाण में कमी यदि अपने dq से रिप्रेजेंट करें तो क्योंकि ये आवेश कम हो रहा है तो धारा हो जाएगी माइनस dq/dt। दोनों धाराओं के मान को बराबर करें। अपनों एक ही धारा के मान दो अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए, एक तो समाकलन j डॉट ds है और दूसरा माइनस dq/dt से। दोनों को बराबर रखा, बराबर रखने के बाद q का मान प्रतिस्थापित किया समाकलन रो dv और रखने के बाद गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय लगाते हुए किसी भी स्वैच्छिक आयतन के लिए यदि किसी समाकलन का मान शून्य हो तो वह तभी संभव है जब समाकलन करने वाला पद ही शून्य हो। इसलिए इस पद को शून्य किया और जो प्राप्त समीकरण हुई डाइवर्जेंस j प्लस डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू 0, इस समीकरण को सातत्य समीकरण कहते हैं जो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करती है। यदि स्थायी धारा प्रवाहित हो रही हो अर्थात ऐसी धारा जिसमें परिमाण में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो डी रो अपॉन डी टी 0 होगा अर्थात डेल डॉट जे शून्य हो जाएगा। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। विद्युत धारा को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन करो। 1 एम्पीयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा लिखो और विद्युत धारा घनत्व को परिभाषित करते हुए सातत्य समीकरण की स्थापना कीजिए। आज के लिए इतना ही। See you in next video lecture very soon. Till then, have a nice day.